वो देखिए, ये जो पॉल्यूशन लेवल अभी आ रहा है वो येलो लेवल पे है। जो येलो लेवल होता है वो 100 के बाद शुरू हो जाता है। अगर 100 से ऊपर हमारा पॉल्यूशन लेवल आ रहा है तो वो फिर नुकसानदायक स्टार्ट हो जाता है। ये नुकसानदायक उनको होगा जो अनहेल्दी पेशेंट्स हमारे होंगे, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट होंगे, जो बच्चे होंगे, जो छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं, जो डायबिटिक हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं, ये उनके लिए ख़तरनाक होता है। जो इससे बढ़ के जितने भी और लेवल्स हैं, जब उनका इन्फेक्शन होना शुरू होता है तो उससे और जो बीमारियां हैं हमारी वो और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। वो जैसे हमें राइनाइटिस होने लगता है और उसके बाद साइनसाइटिस होता है, उसके बाद ट्रेकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस होता है और ब्रोंकोलाइटिस वगैरह जो फेफड़े के इन्फेक्शन होते हैं वो होने लगते हैं। ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में फिर कम होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में बढ़ती रहती है और उससे सारे नुकसान हमारे होते रहते हैं। इसके लिए जो पॉल्यूशन लेवल है हमारा वो 100 से कम होना चाहिए। सर एक सवाल ये भी है सर, पॉल्यूशन में क्या क्या पोल्यूटेंट्स होते हैं? इसमें जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो दो पार्टिकल होते हैं। एक PM 2.5 वाला पार्टिकल होता है और एक पार्टिकल होता है 10 mm वाला PM 10। इन दोनों पार्टिकल में ये अंतर है कि जो PM 10 है वो हमारी फेफड़े की लास्ट यूनिट तक नहीं पहुंच पाता है और जो ये PM 2.5 है वो लास्ट यूनिट जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं वो वहाँ तक पहुँच के उसको ब्लॉक कर देता है। उससे अलग कुछ गैसेज होती हैं, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर मोनोऑक्साइड होता है। तो वो सब हमारी गैसेज होती हैं और कुछ हमारा डस्ट होता है। कुछ डस्ट पार्टिकल्स उसमें जाते हैं, जैसे कुछ काम चल रहा होता है इस एरिए में, जैसे कोई सड़क का काम चल रहा है या कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है या जो हमारे व्हीकल हैं जिनकी सर्विस नहीं हुई है उनकी वजह से जो वो निकलता है धुआं, तो उसमें भी कुछ पार्टिकल्स हमारे छोटे बड़े दोनों निकलते हैं। तो वो ये सब मिलके हमारे जो एयर पोल्यूशन है उसको वो देते हैं जनाब। जी। तो सर एक सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि हर आदमी के लिए मास्क अफोर्ड करना इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, चाहे वो डेली वेज लेबरर्स हों या फिर सड़कों पे जो लोग काम करते हैं, जैसे ठेला लगाते हैं या फिर रिक्शा वगैरह चलाते हैं, ये लोग भी मास्क 20-30 रुपए का हर दिन अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या कोई इसके अलावा विकल्प इन लोगों के लिए अवेलेबल होता है? हाँ, मेरे हिसाब से उसके लिए विकल्प है। अगर हम कॉटन वाला मास्क यूज़ करते हैं जिसकी 3 से 4 लेयर कम से कम होनी चाहिए और वो अगर हम 2 भी इस्तेमाल करते हैं और उसको हम गीला करके पहनते हैं तो ये जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम रोक पाते हैं।